आज एक बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी आपके लिए लेके आया हूँ। सीधा इंडिकेटर सेक्शन में चलेंगे। यहाँ पे लिखिए एडैप्टिव जी स्कोर। आप जैसे यहाँ पे एडैप्टिव जी स्कोर लिखते हैं तो आपके सामने ऐसे कुछ आएगा। जी स्कोर जैसे आप लिखते हैं तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया है, दोबारा करते हैं। जी के बाद एक गैप देना पड़ेगा और फिर स्कोर लिखेंगे। अब देखिए आपके सामने बहुत सारे एडेप्टिव वाले इंडिकेटर्स आ गए। उसमें से हमें चाहिए ये सेकंड वाला एडेप्टिव जी स्कोर ऑसिलेटर बाय क्वांट एल्गो। ये वाला हमें इसकी आवश्यकता है। हम इसको अपने चार्ट पे लगा लेंगे। जैसे ही चार्ट पे लगा लेते हैं आपके सामने एक बहुत शानदार एक हिस्टोग्राम जैसा आपके सामने आया है, लेकिन ये कुछ खास आपको समझ में नहीं रहा है। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले रंगों की बात करेंगे, इसी से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगा कि ये जो ग्रीन कलर के जो कैंडल्स बन रहे हैं ये दर्शाते कि मार्केट यहाँ पे बुलिश है, और जो रेड कैंडल्स के बन रहे हैं ये आपको दर्शाता है कि ये मार्केट अभी बेयरिश होने वाला है या बेयरिश हो चुका है। इससे भी ज्यादा कंफर्मेशन के साथ ये तब आता है जब आपको यहाँ पे एक रेड लाइन दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे एक रेड लाइन दिखाई दे रहा है और नीचे ग्रीन लाइन दिखाई दे रहा है। ये क्या चीज है? इसको सीधे सीधे भाषा में कहेंगे कि मार्केट जब ये ऊपर जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर जब ये हिस्टोग्राम पहुंचते हैं तब ये बाय सिग्नल के बारे में तैयार होता है। इसको आप ये मत समझिएगा कि ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड वाला है, ये वो वाला नहीं है। रेड लाइन जीरो दिखा रहा है, रेड लाइन जीरो डिनोट करता है, और इसके ऊपर जब मार्केट पहुंचेगा, मतलब हिस्टोग्राम इसके ऊपर रेड लाइन के ऊपर पहुंचेगा तो मार्केट यहां से बुलिश होने वाला। आप देखेंगे यहां से फिर मार्केट अभी बुलिश हो गया। और नीचे जो आप ये ग्रीन लाइन देख रहे हैं ये होता है कि मार्केट जैसे ही अब बेरिश होने वाला है, तो यहां पर देखिए कि जैसे हिस्टोग्राम इसके नीचे चला जाता है तब मार्केट में एक बेरिशनेस आता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं तो ये कुछ आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। चीजों को थोड़ा सा आसान समझाने के लिए ये देखिए, ये जो ऊपर वाला लाइन है रेड कलर का, इसके ऊपर जब ये हिस्टोग्राम पहुंचता है तब मार्केट बुलिश होता है, और नीचे जो ग्रीन कलर का लाइन है इसके नीचे जब हिस्टोग्राम पहुंचता है तब मार्केट बेरिश हो जाता है। बड़ा साफ सुथरा और सिंपल स्ट्रेटजी है। बीच बीच में अब आपको इसमें ग्रे कलर भी दिखाई दे रहा है। ग्रे कलर का मतलब यहाँ पे दो बातें हैं। एक कि मार्केट या तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, साइडवेज है, या फिर मार्केट का यहाँ से आपका जो है वो दिशा बदलने वाला है, डायरेक्शन बदलने वाला है, मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाला है। तो ये सारी चेतावनी लेके ये ग्रे कलर्स के हिस्टोग्राम में कैंडल्स बनने शुरू होते हैं। लेकिन आपको पता ही है कि हम इतने आसानी से यहाँ पर हम चीज़ों को बिना कंफर्मेशन के साथ हम यहाँ पे छोड़ते नहीं हैं। तो यहाँ पे हमारे और अधिक कंफर्मेशन को बढ़ाने के लिए इस चीज़ को हम यहाँ पे और एक यहाँ पे इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। वो होगा मूविंग एवरेज रिबन का। इसमें इसको ध्यान से देखिएगा। आप इसके सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स में जाके यहाँ पे 4 है, 4 की हमको आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ पर आवश्यकता है 3 की। हमें यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगा सिर्फ 3 की आवश्यकता पड़ेगा। और कहाँ से देखिए, 2 को हमने यहाँ पे पहले बंद कर दिया है, और अब यहाँ पर ऐसे में लिखा हुआ इसको कर दीजिए EMA, और सेकंड वाले को भी कर दीजिए EMA। नेक्स्ट यहाँ पे 20 लिखा है, 20 को 20 रखिए। नीचे 50 है, 50 को कर दीजिए आप यहाँ पे 30। जैसे आप यहाँ पे 30 करते हैं और नीचे जो कलर लगा हुआ है इसको कर दीजिए आप रेड, और ऊपर जो 20 लिखा हुआ है इसको कर दीजिए आप ग्रीन। इतना करने के बाद बस आपका काम हो गया है। अब ध्यान से देखिए, अब हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी को और मजबूती तरीके से समझेंगे। एक तो नीचे हिस्टोग्राम का तो अपना जलवा तो है ही, साथ में हम ये भी देखेंगे किस तरीके से ये जो हमने 2 EMA सेट किए हैं इसके बलबूते पे हम मार्केट में और अच्छे से यहाँ पे अपने एंट्री को संभाल सके। आइए देखते हैं। अब यहाँ पर हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना, इस बारे में सबसे पहले बातें कर लेते हैं। केवल सिर्फ इसी ब्रेकआउट से ही आप ये मत समझ लीजिएगा हम यहां से तुरंत एंट्री कर सकते हैं। ऐसा एंट्री करना सही नहीं होगा। क्यों ऐसा सही नहीं होगा? क्योंकि कई बार होता है कि आप
सही दिशा में होते हुए भी कभी कभार यहाँ से रिवर्सल का अगर चांस आ जाता है, अगर ये ईएमए आपका साथ नहीं दे रहा है तो समझ जाइए कि वो सही जगह नहीं है। तो ईएमए का साथ होना बड़ा आवश्यक है। जैसे अगर ये जीरो लाइन, ये जो रेड लाइन आपको दिखा रहा है, इसको हम मान लेते हैं जीरो लाइन, इसके ऊपर अगर कैंडल्स जा रहे हैं तो हमें ये भी चेक करना है कि ये ईएमए से कितनी दूरी पे है। इस बात को समझिए, ईएमए से कितनी दूरी पे है। कई बार होता है कि ईएमए से काफी दूर जाने के बाद आपको यहां पे ब्रेकआउट दिखाई देगा, और ये दूरी कैसे होगी, बड़े बड़े कैंडल्स बन के मार्केट जब ऊपर पहुंचता है तो ऐसे वक्त पे आपको यहां पे सिग्नल दिखाना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे जगह से आपको अवॉइड करना है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तीनों चीज। पहले कि जीरो के ऊपर हिस्टोग्राम जाना चाहिए, एक। दूसरा, हमारा ईएमए के ऊपर मार्केट होना चाहिए, दो, अगर हम बाई तरफ जा रहे हैं, अगर हम बुलिश की तरफ जा रहे हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि कैंडल्स जो है वो ईएमए से काफी दूर नहीं होना चाहिए, नजदीक होना चाहिए। क्योंकि कई बार होता है कि ये जब एकदम से बड़े बड़े कैंडल्स बनने के बाद, देखिए यहाँ तो आपको सिर्फ मार्केट का ऊपर जाता, हिस्टोग्राम ऊपर जाता हुआ दिखेगा, मतलब ये बाय सिग्नल दिखेगा। लेकिन कैंडल्स कितने बड़े बन रहे हैं वो तो आपको चार्ट पे दिख सकता है। अगर कैंडल्स अगर बड़े बड़े बन रहे हैं तो यहां पर एंट्री करना अवॉइड कीजिए। क्या होता है कि कभी कभी ज्यादातर मार्केट ऐसे समय पे जब बड़े बड़े कैंडल्स बनाते, वो एक बार में यहाँ पे ओवरबॉट पोजीशन पे पहुंच जाते और वहां से बहुत जल्दी फिर नीचे भी चले आते। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है, इस बात को याद रखिएगा। अब यहां से तो हमको दिख रहा है कि ये ज्यादा दूर ईएमए से गया नहीं है, ठीक है। छोटे छोटे कैंडल्स के साथ मार्केट ऊपर जा रहा है, तो यहां पर आप कब तक होल्ड कर सकते हैं। अब बात रही होल्ड करने की, तो सबसे ज्यादा बेहतर है कि आप यहाँ पे पॉइंट वाइज आइए या रेशियो वाइज आइए कि आपको 2:1 चाहिए, 3:1 चाहिए। इतना भी अगर आपको 2:1 सबसे बेहतर होता है। बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी उम्मीदें भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मार्केट कब नीचे चला जाए आपको पता भी नहीं है। स्टॉप लॉस वहीं पे होगा जहां से इस ग्रीन हमारा जो हिस्टोग्राम का जो ब्रेकआउट हुआ है, वही कैंडल हमारे लिए स्टॉप लॉस का काम करने वाला है। ये हो गया कॉल साइड में। अब देखते हैं पुट साइड में। अब यहाँ पर जरा आप ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पे अभी भी ऊपर रेड है, ऊपर ग्रीन है, नीचे रेड है। यही मैं आपसे समझाना चाहता था कि दोनों हमारे लिए कंफर्म होना काफी आवश्यक है, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही जरूरी है। जब तक यहाँ पे ग्रीन नीचे ना आ जाए तब तक हम यहाँ पे एंट्री के बारे में नहीं प्लान करेंगे। ग्रीन नीचे आना चाहिए, ऊपर रेड होना चाहिए, जैसे यहाँ पर है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऊपर यहाँ पे ग्रीन है, पर यहाँ पे हिस्टोग्राम तो आपको बता रहा है कि भाई यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया। हम ऐसी जगह से एंट्री नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। और वेट करने के बाद देखिए यहाँ से आपको दोबारा एक एंट्री मिल रहा है। कहाँ से? यहाँ से, एग्जैक्ट इस कैंडल से आपको एंट्री मिल रहा है। फिर इसके ब्रेकआउट और आपका स्टॉप लॉस यहीं पे लग जाएगा। तो बड़े ही सिंपल और साफ सुथरे तरीके से आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी। एंट्री के बारे में मैंने जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बातें बताई है, एक हिस्टोग्राम का ब्रेकआउट, दूसरा हमारे लिए ये ईएमए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे या ऊपर मार्केट होना चाहिए एज पर यूर ट्रेड्स, और तीसरा कैंडल्स ज्यादा दूर नहीं होने चाहिए। बड़े बड़े कैंडल्स अगर बन के आपको ब्रेकआउट मिल रहा है वहां से एंट्री मत कीजिए। छोटे कैंडल्स पे एंट्री सबसे अच्छा होता है, क्योंकि छोटे कैंडल्स बाद में जाके उसमें वोलेटिलिटी बढ़ती है। जैसे आप यहीं पे देखिए, आपको यहाँ पर एंट्री कहीं मिल रही, फिर धीरे धीरे फिर यहाँ से कैंडल्स बड़े बनने शुरू हो गए। लेकिन कई बार होता है, जैसे मैं आपको एक हाथ में आपको ढूंढ के भी बता सकता हूं कि किस प्रकार से कभी कभी बड़े कैंडल्स बन जाते हैं। बड़े कैंडल्स अगर बनते हैं तो आपको फिर वहां पर कई बार होता है दिक्कत भी आती है। यहां पर देखिए, एक मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। ब्रेकआउट तो मिला है आपको, यहां पर ईएमए ऊपर गया है कि नहीं, भी एक हमारा यहाँ पे एंट्री बनेगा नहीं। दूसरा, यहाँ पे कैंडल्स देखिए कितने बड़े बड़े बन के ये ईएमए से काफी ऊपर चला गया। आप देखेंगे तो ईएमए से काफी ऊपर चला गया है। तो इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे अगले वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।